श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मां सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु जय मां गुरु। आज की पवित्र तिथि में माँ गुरु की चरण कमल वंदना करते हुए आज कथा के ही बारे में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कथा हमारे जीवन की संपूर्ण व्यथाओं को हरने की एक औषधि का काम करती है और कथा का मूल रूप से इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, यह मानव मात्र में हमारे हृदय में जागृति पैदा करती है और हमें सावधान करती है। और कथा का अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है कि परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरण कमलों में, माँ के चरण कमलों में प्रीति पैदा करती है। ये इसी आशय से कथाएं युग युगांतर से संतों के द्वारा इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। जैसे रामचरितमानस का प्रसंग लें या अन्य किसी भी हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा वर्णन हमेशा आया है, सदा आया है कि भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहीं हनुमान जी सीता जी को कथा सुना रहे हैं, कहीं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी की कथा सुना रहे हैं, कहीं काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और कहीं तुलसीदास जी जैसे संत हम सब लोगों को कथा सुना रहे हैं। कथाएं जितनी भी हैं वह परमात्मा के स्वरूप, हमारे सनातन धर्म में परमात्मा के अनेकों रूप हैं। राम भी परमात्मा स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण परमात्मा ही हैं, शिव परमात्मा ही हैं, विष्णु परमात्मा ही हैं, सद्गुरु भगवान भी परमात्मा ही हैं। और हम हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी संत, किसी भी सद्गुरु, किसी भी ईश्वर, किसी भी माँ के रूप में कोई आपस में भेद या कोई उसमें दूरी नहीं है। सब के सब एक हैं और एक ही शक्ति समय काल से सब रूपों में प्रकाशित होकर के और अपना भक्तों के कल्याण करने के लिए, अपने साधकों को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए, मानव मात्र को परमात्मा से मिलाने के लिए यह कथा शुरू से सदा से चलती आ रही है। और इसमें विश्वास और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और हमारे मन में इस पवित्र सत्कर्म के लिए विश्वास नहीं होगा,
तो हमारा हम इस ओर बढ़ ही नहीं सकते। सच्चाई है कि इस ओर हमारे कदम बढ़ेंगे ही नहीं। और इससे मन की शांति प्राप्त होती है, आदमी को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। चाहे जितना भी जीवन में किसी भी तरह के दुख या संकट आए, हमें उसको सहन करने की शक्ति मिलती है और हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सुखानुभूति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। यही इन पवित्र कथाओं का उद्देश्य है। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु, गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु, गुरु जय माँ गुरु। परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु सद्गुरु सरकार उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में रात्रि वेला में जो भी उनके सानिध्य में कोई रहता था सेवक, उससे यह कहते थे कोई कथा सुनाओ। और प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक अगर कोई दर्शनार्थी, कोई जिज्ञासु, पिपासु, साधु संत कोई सम्मुख उपस्थित होता था तो कहते थे कि मेरे योग्य क्या सेवा है। और कृपा पूर्वक आशीर्वाद के रूप में नारायण शब्द का उच्चारण करते थे। माँ गुरु की जय, माँ गुरु की जय। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु, गुरु जय माँ गुरु, जय माँ गुरु, गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु, गुरु जय माँ गुरु। विश्वास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है कि बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। अगर हमें सत्कर्मों के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो हमारा सारा किया प्रयास निरर्थक हो जाएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।